हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और शुरू करते हैं आज का क्लास। और जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, और उसके लिए हमने कुछ नोट्स तैयार किए हैं, कुछ पॉइंट्स। तो उसे आपको अगर अच्छा लगता है तो आप लोग उसे नोट करेंगे और वीडियो को देखेंगे लास्ट तक। तो आज का शुरू है। अगला पहला पॉइंट है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना। तो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना जो अभी जनवरी 2023 में इसका शुभारंभ हुआ है। तो ये इसमें भारत के कितने शहर शामिल है इसमें? तो इसमें 2 शहर को शामिल किया गया स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में। वो है मैसूर और दूसरा है हम्पी। और इसका जो उद्देश्य है वह पर्यटन स्थल को पुनर्जीवित करना। और इसके साथ ही देख लेंगे मैसूर। तो मैसूर के जो संस्थापक थे वो थे हैदर अली, और ये मैसूर है वो कर्नाटका में है, हम्पी भी कर्नाटका में है। तो इसके जो संस्थापक थे हैदर अली, और टीपू सुल्तान भी यहीं के शासक थे। और जो टीपू सुल्तान थे वे जैकोबियन दल से थे। तो जैकोबियन दल, ये ध्यान रखेंगे यहाँ से। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, और उस टाइम जो लॉर्ड बेलेजली थे उनका शासनकाल था। तो लॉर्ड बेलेजली थे उस टाइम, उनका शासनकाल था। और उसके बाद अगला शहर है हम्पी। तो हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। और जो हम्पी है उस यहाँ का विरूपाक्ष मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध है। तो ये है कि जो हम्पी है वो, उसका चित्र कौन से नोट पर है? तो उसका 50 रुपये के नोट पर हम्पी का चित्र दिखता है। और उसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स देख लेते हैं नोट से रिलेटेड। तो 2000 रुपये का जो नोट है उस पर मंगलयान का फोटो है। 500 रुपये का जो फोटो है उस पर लाल किला का है। 500 रुपये के नोट पर लाल किला का चित्र है। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र है। 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव का चित्र है। और 200 रुपये की नोट पर सांची का स्तूप, और 20 रुपये के नोट पर एलोरा का मंदिर का चित्र है, अंकित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे यहाँ से। अगला पॉइंट है मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स। मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स ये मणिपुर में है, और इसमें 120 फुट ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। तो ये मार्जिंग पोलो मणिपुर में, और ये किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। और वहाँ के जो सीएम है वो है बीरेन सिंह। और जो पोलो खेल का जन्म स्थली है वो उसे माना जाता है कि मणिपुर है। और इसके साथ ही कुछ प्रतिमा जो 2022 में उद्घाटन हुआ वो कुछ इम्पोर्टेंट है। वो है यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये केवड़िया गुजरात में है और सरदार पटेल की है। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी ये हैदराबाद में है, संत रामानुजाचार्य की ये प्रतिमा है। और स्टैचू ऑफ नॉलेज ये महाराष्ट्र में है, BR अम्बेडकर की प्रतिमा है, महाराष्ट्र लातूर में। स्टैचू ऑफ पीस ये पाली में भी है और श्रीनगर में भी है, पाली राजस्थान और श्रीनगर में भी है ये। और प्रॉस्पेरिटी तो ये जो कैंप गोड़ा एयरपोर्ट है बेंगलुरु उसमें है। और जो नाद प्रभु का ये प्रतिमा है। और विश्वास स्वरूपम तो ये शिव जी का मंदिर है, शिव जी की प्रतिमा है, और ये नाथ द्वारा राजस्थान में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स प्रतिमाएं हैं 2022 की, तो ध्यान रखेंगे इसे। ग्लोबल सिटी अभियान, तो ये ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया उत्तर प्रदेश ने, और उत्तर प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में इसका शुरुआत हुआ है ग्लोबल सिटी अभियान का। और इसका उद्देश्य है शहरों को विकसित देश के शहरों के अनुरूप विकास करना है। तो शहरों को विकसित देशों के शहरों के अनुरूप इसका विकास करना है, इसके लिए ये। और इसमें 100 दिन के लिए ग्लोबल सिटी अभियान का शुभारंभ किया गया। 100 दिन में ये इसको शहरों को विकसित देश के शहरों के अनुरूप इसको विकास करना है। तो यह है इम्पोर्टेंट इसका। और अगला पॉइंट है पारंपरिक छेरछेड़ा महोत्सव। तो छेरछेड़ा महोत्सव मनाया गया छत्तीसगढ़ के रायपुर में। और छेरछेड़ा का मतलब होता है दान देना, दान लेना। ये उदारता का प्रतीक है, और अहंकार का नाश इसका वो है, और अहंकार का नाश होता है इसका मतलब। और हरेली महोत्सव और कोरबा महोत्सव और भोजली महोत्सव ये भी छत्तीसगढ़ का है। और जो वहाँ के सीएम है वो है भूपेश बघेल। तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है सहर्ष योजना। तो ये सहर्ष योजना शुरू किया है त्रिपुरा सरकार ने, और इसका उद्देश्य है स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करना। और ये जो इस सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान किया जाएगा ये आएगा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भी भाग है ये। और जो त्रिपुरा है इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है राज्य है। और केंद्रीय सतर्कता
आयुक्त की स्थापना होती है संथानम समिति से, तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ से। और जो अभी सीवीसी हैं वो सुरेश पटेल है। अगला पॉइंट है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023। तो ये स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 ये इसका शुरुआत हुआ 10 से 16 जनवरी तक ये मनाया जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है स्टार्टअप इंडिया योजना, तो ये शुरू हुआ था 16 जनवरी 2016 को, इसीलिए 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया डे मनाया जाता है। और ये जो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक जो है ये किया है शुभारंभ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, और इसके जो मंत्री हैं वो पीयूष गोयल हैं। और इसके जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा एक उद्योग एवं व्यापार संवर्धन द्वारा इसे शुरुआत किया गया है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ से। स्टार्टअप का जो बड़ा रूप होता है उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है, और यूनिकॉर्न का मतलब होता है वो कंपनी जो $1 बिलियन से, यूनिकॉर्न का मतलब होता है वो कंपनी जो $1 बिलियन से ज़्यादा का व्यवसाय करती हो। तो फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न जो बना है वो है चेन्नई सुपर किंग्स, तो ध्यान रखेंगे यहाँ से। और 100वां यूनिकॉर्न है वो है ओपन, तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ से। अगला पॉइंट है भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा। तो भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा जो टेनिस इनका खेलता टेनिस प्लेयर है, इन्होंने संन्यास ले लिया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। और ये डबल्स में विश्व में नंबर 1 रह चुकी हैं। और जो दुबई टेनिस चैंपियनशिप होगा ये इनका आखिरी मैच होगा। और इसी तरह से टेनिस में रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड से हैं और एशले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, इन्होंने भी संन्यास लिया है इस साल। और मिताली राज ये क्रिकेटर है, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी ये, और 6 वर्ल्ड कप ये खेलने वाली महिला टीम की कप्तान थी, तो इन्होंने भी संन्यास लिया, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो सानिया मिर्जा है इनको 2005 में 50 हीरोज ऑफ इंडिया में शामिल किया गया था, टाइम्स के 50 हीरोज ऑफ इंडिया में शामिल थी ये। और 2004 में इनको अर्जुन अवार्ड, 2006 में पद्मश्री और 2015 में खेल रत्न अवार्ड भी मिला है इनको, तो ध्यान रखेंगे यहाँ से। और यूएस ओपन के सिंगल में पहुँचने वाली चौथे स्थान पर पहुँची थी ये, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और एस अगेंस्ट ऑड ये इनकी बुक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और कुछ बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो है 17वें अटल जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप, तो ये कौन जीता है? तो 17वां अटल जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप के विजेता है बिहार, और इसके उप विजेता है चंडीगढ़। इसने चंडीगढ़ को हराकर ये खिताब हासिल किया है, और इसका जो आयोजन है वो लखनऊ में हुआ था, यूपी में, तो ध्यान रखेंगे। दूसरा है कि एक रैंकिंग जारी किया है बिहार उद्योग विभाग द्वारा, पहली बार एक रैंकिंग जारी की गई है, वो है औद्योगिक विकास रैंकिंग, तो ये फर्स्ट टाइम बिहार में हुआ है। और ये इसमें सिवान जिला जो है फर्स्ट स्थान पर है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से। ये पटना को पछाड़ के फर्स्ट रैंक पर आया है, क्योंकि पटना इसमें सेकंड पे और मुंगेर जो है थर्ड पे स्थान पर है। और यह है कि सर्वाधिक औद्योगिक विकास और समग्र उत्पादन सर्वाधिक MSME के क्षेत्र में हुआ है यहाँ पे, तो ये इम्पोर्टेंट है। और जो चिंताजनक और जो गंभीर स्थिति में है वो जिले हैं बांका, सुपौल, मधेपुरा, गया और कटिहार, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से। पहली बार सिवान किसी चीज़ में फर्स्ट रैंक पे आया है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है औद्योगिक विकास रैंकिंग। और अगला पॉइंट है 13वां फिल्म महोत्सव, तो 13वां फिल्म महोत्सव ये पटना में हुआ है, और इसका उद्देश्य है फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन, बिहार में फिल्म निर्माण प्रोत्साहन, युवाओं को कला और संस्कृति से अवगत कराना, और सिनेमा में रोजगार के अवसर को बढ़ाना। और ये हुआ है पटना के कालीदास रंगालय में 2022-23 के लिए, तो इम्पोर्टेंट है यहाँ से। अगला है राम वृक्ष बेनीपुरी का स्मारक बनाया जाएगा, तो ये कहाँ बनाया जाएगा? राम वृक्ष बेनीपुरी का स्मारक, तो ये मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा, बागमती नदी के तट पर, तो ये ध्यान रखेंगे। जो राम वृक्ष बेनीपुरी थे उनका साहित्य जगत में के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने सहयोग किया था, किसान आंदोलन और सामाजिक सुधार में भी ये अग्रणी थे। और 1899 में इनका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था, और 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये संस्मरण लेखन, उपन्यास, रिपोर्ट और कहानी लेखन के लिए प्रसिद्ध है। इनकी जो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण वह है माटी की मूरत, पतितों का देश और अम्बपाली, तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ से। अम्बेई जो क्षेत्र है ये कुछ इंटरनेशनल क्वेश्चन है। अम्बेई अफ्रीका महाद्वीप में है, सूडान और दक्षिण सूडान के मध्य। ये अम्बेई स्थानीय क्षेत्र इसलिए फेमस हुआ है क्योंकि यहीं पर भारत सरकार ने भारतीय महिला शांति रक्षकों की नियुक्ति की है, यहाँ भेजी गई है शांति बहाली के लिए। और जो सूडान हो, दक्षिण सूडान के साथ के 2009 में सूडान का विभाजन हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे अभय क्षेत्र। और सीपरी का शीर्ष 100 रक्षा कंपनी भारत की ओर से
सिपरी जो शीर्ष 100 कंपनियों में रक्षा में भारत की ओर से 2 कंपनी शामिल हुई। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड और वेल। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से 100 कंपनी शामिल हुई है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र की सिपरी में। और सिलहट सिलचर महोत्सव, तो सिलहट सिलचर महोत्सव मनाया गया बराक घाटी असम में। और ये जो सिलहट सिलचर महोत्सव ये भारत और बांग्लादेश के मैत्री संबंध से संबंधित है। और इसका जो उद्देश्य था वो साझा विरासत धरोहर प्रदर्शनी था। 8वां पॉइंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कश्मीर के फर्स्ट कवि प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया है। तो ये 2007 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1961 में। और ये पद्मश्री के भी विजेता रह चुके हैं। और ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कश्मीर के फर्स्ट कवि जो थे वो प्रोफेसर रहमान राही थे। और इसके साथ ही ज्ञानपीठ के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वह ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में। और जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। फर्स्ट महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थी वो आशा पूर्णा थी पश्चिम बंगाल से। और 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो विजेता नीलमणि फुकन है। और 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो विजेता है वो दामोदर मोजे हैं। तो इन चारों का नाम ध्यान रखना है। और ऑस्कर 90 जो 95वां ऑस्कर अवार्ड होने वाला है, जिसे एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। इसमें इंडिया की तरफ से 5 फिल्मों को नॉमिनेटेड किया गया है। 5 फिल्में नॉमिनेटेड हुई हैं। इसमें पहला है कश्मीर फाइल और इसके निर्देशक है विवेक अग्निहोत्री। छेलो शो जिसे लास्ट शो कहा जाता है। तीसरा है RRR राजा मौली की। और चौथा है कंटारा। 5वां है गंगूबाई काठियावाड़ी। तो ये 5 फिल्में नॉमिनेटेड हुई हैं। देखिए इसमें से किसको मिलता है अवार्ड। और ये इसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन का पुरस्कार किसे मिला था। तो ये भारत के पहले थे भानु अथैया, ऑस्कर अवार्ड विनर थे, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको मिला था। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है। तो ये मिला है अजय देवगन को और सूर्या को। अगला है अनाहत सिंह। तो ये एसकेवेस की खिलाड़ी हैं, अंडर 15 में खेलती हैं ये। और सबसे युवा खिलाड़ी हैं ये, जो कॉमनवेल्थ में भी गई थी 2022 जो कॉमनवेल्थ हुआ था उसमें। और ये ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट का खिताब इन्होंने जीता है मिस्र को हराकर। इसके साथ ही शरद कमल देखेंगे। तो शरद कमल जो है वो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 ये कहाँ होने वाला है। तो ये लॉस एंजलिस में होने वाला है। और 2024 वाला पेरिस में होने वाला है। और जो 2020 वाला हुआ था, 2020 में ना होकर 2021 में हुआ था, वो टोक्यो में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है पेटीएम पेमेंट बैंक के MD और CEO कौन बने हैं। तो ये बने हैं सुरेंद्र चावला। तो ये है आज का कुछ इंपॉर्टेंट्स करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको पसंद आए। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।